मुझे भगवान से मिला दो। उन संतों में सामर्थ्य होती है कि वो तुम्हें भगवान से मिला देंगे। सच्चे संत हमारे हिमालय में मिलेंगे, सच्चे संत हमारे वृंदावन में मिलेंगे। एक सच्चे संत हैं वृंदावन में। एक बार बहुत पहले की बात है, 3-4 साल हो गए, हम कैंप लगाने गए थे वृंदावन में। मैं थोड़ा बाहर निकल गया तो बरसाना में, वहां पे बरसाने में एक संत रहते हैं। हम 4-5 दिन वहीं पे कैंप लगाए थे। हमारा नैति चैरिटेबल ट्रस्ट का वहां पे कैंप लगता था ब्रज के सब जगह गांव में, निःशुल्क सेवा। बरसाने में गए हुए थे और बरसाने में कैंप लगा रहे थे। इतने में क्या हुआ कि एक मुझे संत मिले। उनके पास एक लंगोटी और एक कॉपिन पहने हुए थे, एक लंगोटी एक कॉपिन सूख रही थी। हमने बोला बाबा हाँ हम तो 4-5 दिन से आ रहे हैं, आप भजन ही करते रहते हो, दिन भर खाते कब हो? बाबा ने कहा बेटा, हम लोग बोले बाबा ऐसा है कि हम लोग जो ना जरा कुछ भोजन वगैरह आज कर रहे हैं, यहीं पे कुछ भोजन वगैरह बन रहा है, इधर कुछ व्यवस्थाएं हुई है भोजन की, आप भी आके कर लेना। बाबा बोले बेटा तुम लोग करो भोजन, क्योंकि हम खाने के लिए नहीं जीते, हम खाने के लिए नहीं जीते, हम जीने के लिए खाते हैं। बोले अरे बाबा ये कैसे जीने के लिए, सभी तो जीने के लिए ही खाते हैं। नहीं नहीं, कुछ खाने के लिए भी जीते हैं। अच्छा तो फिर कैसे खाते हो बाबा? बाबा ने कहा बेटा हम हफ्ते में 1 दिन जाते हैं और ब्रिजवासियों से घर की मधुकरी ले आते हैं। मधुकरी मतलब रोटी का टुकड़ा, पूरी रोटी नहीं, रोटी का टुकड़ा ले आते हैं और उस रोटी के टुकड़े को हफ्ते में, रोज नहीं जाते, एक हफ्ते में जाते एक बार, और एक ही दिन 8-10 ब्रिजवासियों के घर से रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे एक कपड़े में बांध कर रख देते और रात को 2 रोटी डाली, नमक डाली और सुबह मिर्ची डाल के थोड़ा खा लिया। रात को 2 रोटी डाल दी, भीग गई, सुबह उसमें नमक मिर्ची डाल के खा लिए। सुबह 2 रोटी डाल दी, शाम को भीग गई और उसमें नमक मिर्ची डाल के खा लिए। मैंने बोला बाबा ये ऐसे आप खा रहे हो शाम को भोजन, ये सुबह की रोटी, इससे पेट कैसे काम होगा? उन्होंने बोला बेटा हम साधना करते हैं, रक्षक हमारा गोविंद है, राधा रानी की शरण में है, हमें क्या हो सकता है, हम कई वर्षों से ऐसे में हैं। हम बोले अच्छा, और सच बताऊं ऐसे ही संत की प्रताप से, ऐसे ही महापुरुषों के प्रताप से ये सृष्टि चल रही है। न जाने किस तरह चल रही है भगवान जाने, वरना इसे बिगाड़ने में कोई कसर हम लोगों ने छोड़ी नहीं है। ऐसे ही संत के प्रताप से चल रही है। ग्रह ने क्या किया था? गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा था। भगवान ने ग्रह का भी कल्याण कर दिया, गजेंद्र का भी कल्याण कर दिया, मुक्ति दे दी दोनों को। अब ये गजेंद्र कौन था? ये कोई छोटे लोग तो होंगे नहीं, इनकी भी तो कथा होगी, ये छोटे मोटे तो होंगे नहीं। तो फिर ये छोटे मोटे नहीं होंगे तो इनको भगवान क्यों? ये जो गजेंद्र था ना, वो पहले जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था और ये वाचाल बहुत था, बोलता बहुत था। कोई कोई लोग होते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा बोलता था। तो क्या करना इसे? इसके गुरु ने कहा था कि बेटा हाँ तू बहुत बोलता है राजन, थोड़ी देर मौन व्रत धारण कर ले। अच्छा, अब वो मौन व्रत धारण करके बैठा हुआ था। और एक ग्रह कौन था? एक कुटुर नामक गंधर्व था। एक महापुरुष, एक संत थे, वो क्या कर रहे थे कि एक जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। जल थी, कमर भर जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। और ये गंधर्व जो था ना कुटुर, ये जल में घुस गया और जाके बोला, मैं जरा अपने बीवी बच्चों को लेके गया था, बोला देखना ये महात्मा जी हैं, इनके मैं पैरों में काटूंगा, ये डरेंगे, अभी डरेंगे, अभी तुम्हें हंसाता हूँ। अब बच्चों को हंसाने के लिए वो पानी में घुस गया नीचे और जाके महात्मा के पैर में जोर से पकड़ा। अब महात्मा तो उछल गए, कमंडल कहीं और गया। उन्होंने सोचा पता नहीं किसी ग्रह ने पकड़ लिया। अब ये कुटुर हंसने लगा, हा 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 हा, बच्चे भी सारे हंसने लगे। संत को गुस्सा आ गई। संत ने श्राप दे दिया कि जिस
ग्रह का तुमने स्वांग रचा है, जाओ तुम उसी योनि में मिल जाओ। ये गंधर्व था और इसे ग्रह योनि में मिल गया। अब ये रोने लगा। महात्मा तो संत हृदय सरल चित्त, संत का जो हृदय होता है ना वो सरल होता है। संत तो मान गए, बोले अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात, अब तो तुम्हें ग्रह योनि तो मिलेगी, लेकिन तुम्हारी कल्याण के लिए परमात्मा आएंगे, भगवान तुम्हें आएंगे। और ये जो हाथी था ना, जो राजा था, तो इंद्रद्युम्न नामक जो राजा था, ये राजा को मौनव्रत का धारण किया था। ये मौनव्रत बेचारा पकड़े हुए था और एक बगीचा में बैठे था। तो चलो इतने देर, जो वाचाल होते हैं ना, कभी कभी इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता वो कितना ज्यादा, कभी कभी कुछ बहुत ही ज्यादा बोल जाते हैं। इनको बोला थोड़ा शांत रहो, कम बोलो, थोड़ा सीखो, मौनव्रत सीखो। उसने जो मौनव्रत रखा, एक संत जा रहे थे, बोले राजन, अब संत को तो पता नहीं था कि ये मौनव्रत है। उन्होंने कई सारे प्रश्न किए, बोला नहीं, केवल मुंडी को ऐसे ऐसे हिलाए। संत ने श्राप दे दिया कि तुम राजा होकर भी ग्राह के समान मुंडी, ये गज के समान, हाथी के समान मुंडी हिला रहे हो, जाओ तुम हाथी बन जाओ। अब वो रोने लगा। जब उसकी मौनव्रत खत्म हुआ, आके संत के चरणों में गिरा, सच्चाई बताई, बोली प्रभु मैं कोई गलती नहीं थी, मेरे गुरु का आदेश था, मैं तो मौनव्रत में था। उन्होंने बोला संत, तो फिर बोला अच्छा अब मुझसे भी गलती से श्राप निकल के वापस तो नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ऋषियों मुनियों की वाणी तो अमोघ होती है, एक बार निकल गई तो गई। अब क्या करें? तो अब क्या करना है कि तुम उस योनि को प्राप्त होगे, लेकिन तुम्हें कल्याण करने के लिए परमात्मा आएंगे, भगवान आएंगे। और यही परमात्मा इन दोनों का कल्याण करने के लिए आए, दोनों की मुक्ति हुई। अच्छा, ये ग्रह और हस्ती, ये ग्रह और हस्ती की कथा है ना, आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग सब ध्यान देना। ये ग्रह हस्ती, पढ़े लिखे लोग जो है ना, सारे लोग हमारे जो गार्जियन स्वरूप हैं, माताएं जो पढ़, तो ये बोलो जय श्री कृष्णा। तो ये ग्रह और हस्ती है ना, ये ग्रह और हस्ती की कथा। अच्छा, ये कथा हम यहाँ कह रहे हैं, हमें तो विश्वास हो जाएगा, पकड़ सकता है, पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता। सच बताओ, ये कथा ग्रह और हस्ती की नहीं, मेरी और आपकी है। आप लोग जरा ग्रह हस्ती लिखना, अलग अलग ग्रह और हस्ती अलग अलग करना। ये ग्रह और हस्ती, ध्यान देना, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, आप सब देखो। आप लोग लिखेंगे ना ग्रह और हस्ती, तो ये ग्रह है और ये हस्ती है, दोनों अलग अलग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्रह और हस्ती को आप लोग एक साथ मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? गृहस्थी। और ये गृहस्थी ही हम सबका पांव पकड़े हुए हैं, और इसकी डोर परमात्मा ने बहुत लंबी की हुई है। गजेंद्र का कल्याण किया भगवान ने। आगे की कथा, आज थोड़ी समय कम है, हमें कथा ज्यादा कहना है। आगे की कथा है कि अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान देना, आप लोग जब जाते हैं कहीं, भगवान की माला होती है, प्रसादी माला, कई लोग उस माला को, भगवान की प्रसादी माला पंडित जी ने आपको पहनाया और आपने क्या किया, उस माला को अपने गाड़ी वाड़ी में कई लोग टांग देते हैं, या ऐसी जगह टांग देते हैं जहां से उनके जूते पे वो माला फूल गिरते रहते हैं, ऐसी जगह रख देते हैं, फिर उनकी माला जो है ना उनके चरणों में गिरते रहती है वो फूल झड़ झड़ के। ये अपराध है, ऐसा नहीं करना। इंद्र ने ऐसा किया था। इंद्र को श्री ही